वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हमारे साथ हैं आज पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फोरास। तो उनसे बढ़िया मजेदार बातचीत हो रही है और कुछ और सवाल ले लेते हैं फटाफट। तो समीक्षा दुग्गल जी ने हमें एक सवाल भेजा है हैदराबाद से, उनका मेल है हमारे पास और आप पूछती हैं कि जीरकपुर मतलब जो चंडीगढ़ के आसपास के इलाके उनमें से एक जीरकपुर में 3 BHK वाला रो हाउस आपने लिया हुआ है। 7 साल पहले 43 लाख रुपए में खरीदा था। अब इसे बेचकर हैदराबाद में प्रॉपर्टी लेने का वो सोच रही हैं। जीरकपुर की प्रॉपर्टी कितने में बिकेगी, हैदराबाद में निवेश के ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, री इन्वेस्टमेंट का फैसला सही होगा कि नहीं। तो एक सवाल में 2-3 सवाल पंकज जी। जीरकपुर में आज से 7 साल पहले करीब 43 लाख की बाइंग है और अब आपको खरीदना है घर हैदराबाद के अंदर। तो वहां पे भी कुछ ऑप्शंस पूछ रही हैं और वो पूछ रही हैं कि क्या एक बेहतर तरीका है कि मैं एक जगह से निकालूं, री इन्वेस्ट कर दूं और वो भी फिर हैदराबाद जैसे मार्केट में। देखिए, अगर आप 7 साल रुकने के बाद अब 30 लाख रुपीस लॉस के ऊपर अगर बेचना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर रुक जाएंगे तो दिखेगा। और मैंने थोड़ा डेटा एनालाइज किया था कि अगर जीरकपुर में स्पेसिफिक लोकेशन नहीं मालूम है, लेकिन अगर ये एक डेवलप लोकेशन पे है तो आपको रेंटल यील्ड करीब 3% तक होती हुई दिख रही है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज का वक्त एक पेंडेमिक का वक्त है और डिस्ट्रेस मार्केट का वक्त है। तो आप अगर इमीडिएटली घर बेचना चाहेंगे इस पीरियड के अंदर तो आपको हमेशा डिस्ट्रेस खरीदने वाले और एसेट्स खरीदने वाले बायर दिखेंगे। बट मेरे हिसाब से अगर रेंटल यील्ड थोड़ी सी इम्प्रूव और हो गई तो आपको थोड़ा सा अच्छा सा एप्रिसिएशन होता हुआ यहाँ दिखाई देगा। मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप अगर थोड़ा रुक जाएंगे और थोड़ा पेंडेमिक का वक्त खत्म हो जाए, वैक्सीनेशन फुल फ्लेज हो जाए और जिस तरीके की थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हमको पेंडेमिक के अंदर दिखाई दी और इसका एक मोमेंटम होता दिखेगा तो मेरा ये सजेशन है कि आप 1 या 2 साल तक इस प्रॉपर्टी को और होल्ड करें। क्योंकि आज अगर आप घर खरीदना चाहेंगे कहीं पे, हैदराबाद एक ऐसा मार्केट में है जहाँ पे दूसरे शहरों में जहाँ पे प्राइस स्टैग्नेंसी रही है, हैदराबाद में प्राइस थोड़ा ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दिया पिछले 3 से 4-5 साल के अंदर। हालांकि आज भी वो स्पेकुलेटिव लेवल पे नहीं है, थोड़े एफिशिएंट लेवल के ऊपर है। बट मुझे नहीं लगता कि फॉरवर्ड जो आउटलुक है उसमें सिमिलर काइंड का आपका ट्रेंड होता हुआ दिखाई देगा। तो मेरा अपना पर्सनल सजेशन है कि अगर आप थोड़ा सा रुक जाएं तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज हैदराबाद में आप नॉर्थ वेस्ट रीजन या फिर नॉर्थ वेस्ट रीजन है जहाँ पे आपका गच्चीबावली, कुकटपल्ली एंड कोंडापुर एंड ये सारी जो रीजन है वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी काफी ज्यादा मिल सकती है। आपका बजट 43 लाख है, वहाँ पे भी 4 से 6 हजार रुपए के प्राइस ब्रांड के ऊपर आपको प्रॉपर्टी अवेलेबल है। वहाँ पे आपको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। बट मेरा अपना सजेशन ये रहेगा कि आप 1 या 2 साल का इंतजार कर लीजिए और उसके बाद घर बेचिए, आपको शायद प्रॉफिट इसमें बुक करने को मिल जाएगा। राइट। तो पंकज जी की सलाह है और सही बढ़िया सलाह कि आप अभी थोड़ा रुकिए। जिस तरह के मार्केट की सिचुएशन है, एकदम से आप जाएंगी तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, लॉस में चीजें करने की सलाह नहीं होगी। अगर 1-2-3 साल रुक के थोड़ा वेट करके कर सकते हैं तो आपको मैक्सिमम इससे फायदा हो सकता है। तो चलिए, समीक्षा जी के लिए हो गई ये सलाह। अब एक राज साहब का क्वेश्चन है हमारे पास, मेल है ये भी। 70 लाख के बजट में चंडीगढ़ में ही एक 3 BHK लेना है, रेडी पोजीशन में ही निवेश करना है। अंबिका फ्लोरेंस पार्क प्रोजेक्ट में निवेश के लिए कैसा रहेगा, कुछ और विकल्प भी आप बता सकते हैं तो बताइए। जीरकपुर मार्केट में भी निवेश की तैयारी है। राइट, तो फिर उसी रीजन से एक सवाल सर, और चंडीगढ़ प्रॉपर में 70 लाख, आई डोंट नो कि क्या ये पर्याप्त होगा 3 BHK के लिए। और वो एक प्रोजेक्ट भी बता रहे हैं अंबिका फ्लोरेंस नाम का, एग्जैक्ट लोकेशन मैं भी नहीं जानता, और जीरकपुर का भी जिक्र कर रहे हैं। तो क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, अंबिका फ्लोरेंस प्रोजेक्ट जो है वो मतलब कंपैरेटिवली ठीक ठाक प्रोजेक्ट है। 77% का उसका कंप्लीशन हो चुका है और 3 BHK आपको उसी रेंज के अंदर मिल जाता है जो आपने डाला। इसके साथ साथ आपको द लेक ओमेक्स बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है, वो करीब 95% रेडी है और साथ में पाम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट है। ये तीनों प्रोजेक्ट्स में 3 BHK अवेलेबल है और आपको वहाँ पे इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा। और ये अंबिका भी मीडियम रिस्क के अंदर आता है, तो आप ये ले सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा यहाँ पे गाइड करता हूँ आदमी को कि अब रियल एस्टेट में प्राइस करेक्शन रिस्क से ज्यादा जो है वो एग्जीक्यूशन रिस्क है।
तो आप एक बार प्रोजेक्ट्स देख लीजिए। बिल्डर का अगर कंस्ट्रक्शन वहां पे कंटिन्यूअस है और वहां पे आपको अच्छी खासी क्रेन्स और वर्कर्स दिख रहे हैं तो आप अंबिका चुन सकते हैं। नहीं तो आपके पास रेडी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, दो बाजू में ओमैक्स बिल्डर्स और पाम रेजिडेंसी प्रोजेक्ट्स आपको आजू बाजू में पड़े हैं, आप उसको चुन सकते हैं। तो इस तरीके के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं और इसमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। और मैं हमेशा कहूँगा कि आप एग्जीक्यूशन रिस्क वाले रिस्क फ्री प्रोजेक्ट्स पे हाथ डालें, क्योंकि ओवर 50 to 60% जो सप्लाई है रियल एस्टेट की वो हाई एग्जीक्यूशन रिस्क वाले प्रोजेक्ट्स में पड़ रही है। तो रेडी प्रॉपर्टी अगर आप ले लेंगे, द लेक 95% कंप्लीटेड है और सेलेस्टिया जो रॉयल प्रीमियम पाम रेजिडेंसी है ओमैक्स की, ये आपकी 85% है। पाम रेजिडेंसी सॉरी वो रेडी प्रोजेक्ट्स है, तो आप इसके अंदर चुन सकते हैं। ये 65 लाख से 71 लाख रुपए के बेस कॉस्ट के ऊपर आपको अवेलेबल होगा और इसमें 1500 से लेकर के 1700 स्क्वायर फीट के 3 BHK आपको अवेलेबल दिखाई देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर आपके लिए ढेर सारे ऑप्शंस जिनकी आपने बात की थी उनका एक इवैल्यूएशन करके पंकज जी ने दे दिया है अपने प्रॉपर्टी साइंसेस से, तो ज़रूर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बस जैसा उन्होंने कहा कि अब एग्जीक्यूशन की रिस्क ज़्यादा है तो उस पर फोकस होना चाहिए, ना कि प्राइस रिस्क। तो चलिए, राज साहब के लिए ये हो गई सलाह और इसी के साथ वक्त है हमारे एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। आपकी सेहत से हमें है सरोकार, उचित अस्पताल चुनें।